अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने अपना रमज़ान किस तरह गुजारा था और अब रमज़ान के बाद हमारी क्या ज़िंदगी हो चुकी है। क्या हमने रमज़ान में कभी म्यूज़िक सुना था, कई गाने सुने थे या कोई लघु बातें की थी या टाइम वेस्ट किया था, और आज आप कंपेयर कीजिए कि रमज़ान के बाद अब आप क्या कर रहे हैं। क्या आप वापस से गाने, नाच गाना और टीवी वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने रमज़ान में कोई नमाज़ मिस नहीं की, बल्कि हमने नफिल नमाज़ें और तरावी का भी अहतमाम किया। लेकिन क्या हम रमज़ान के बाद फ़र्ज़ नमाज़ें ही सही ढंग से अदा कर रहे हैं या फ़र्ज़ नमाज़ों में भी कोताही हो रही है, ये हमें कंपेयर करना है लाइफ इन रमज़ान एंड लाइफ आफ्टर रमज़ान में। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने रमज़ान में कम से कम एक कुरान तो ज़रूर ख़त्म किया था और कुरान कंटिन्यूस पढ़ते थे, हर रोज़ पढ़ते थे। क्या हमने रमज़ान के बाद कुरान खोल कर देखा या हमने उसे वापस शेल्फ़ में रख दिया अगले रमज़ान में खोलने के लिए। यह हमें चेक करना है कि हम रमज़ान के बाद भी कुरान पढ़ रहे हैं या नहीं। फिर हमें देखना है कि हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो मस्जिद में बाजमात नमाज़ अदा कर रहे हैं या सिर्फ उन्होंने रमज़ान के महीने में नमाज बाजमात अदा की। ना जमात के साथ नमाज़ पढ़ना मर्दों पर तो फ़र्ज़ है, इसलिए उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के बाद भी उन्हें मस्जिदों में जाकर नमाज को अदा करना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमने रमज़ान के महीने में जिस तरह चैरिटी की, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट किया, एक दूसरे की मदद की और ख्याल किया, इसी तरह हमें रमज़ान के महीने के बाद भी आम दिनों में भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाना चाहिए और जितना हो सके एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमने रमज़ान के महीने में हर वक्त जो है ज़िक्र किया है, बहुत सारी दुआएं की हैं, बहुत सारी जो है नफली इबादतें की हैं और अल्लाह का ज़िक्र इस्तग़फ़ार हमने बहुत ज़्यादा किया। अब हमें चेक करना है कि क्या रमज़ान के बाद भी हम अपने ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र अदा कर रहे हैं या बिल्कुल ही अल्लाह से गाफिल हो गए हैं, अल्लाह को भूल कर बैठे हुए हैं। ये रमज़ान हमारे लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है ताकि साल के बाकी के 11 महीने जो है हम उसी तरह गुजार सकें जिस तरह हमने ये महीना रमज़ान का गुजारा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।